हेलो। स्वागत है आपका सुषमा स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उसके चुनाव प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए जानते हैं। भारत का राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार जो बोला गया है कि जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, पर जो राष्ट्रपति है वो क्या है? नामात्र का, कार्यपालिका का नामात्र का मुखिया होता है, क्योंकि इसकी सारी शक्तियों का जो उपयोग किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में जो वर्णन कर दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, कौन कहलाता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद की योग्यता, मतलब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा जब क्या होगा? वो भारत का नागरिक होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे ओहदे हैं जो विदेशियों के लिए भी रखे जाते हैं, पर भारत का नागरिक होने का जो हक है वो भारत का जो राष्ट्रपति होने का हक है वो केवल भारत के नागरिक को ही मिलता है। तो इसमें कोई भी जो आरक्षण नहीं रखा गया है विदेशियों के लिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का जो राष्ट्रपति होगा। आगे है उसकी आयु जो होनी चाहिए, उम्र 35, मतलब 35 वर्ष की ऊपर ही होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए भारत का जो राष्ट्रपति बनेगा उसकी आयु। आगे है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए वो, और चुनाव के समय लाभ का पद जो है धारण नहीं करता हो। तो चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो, मतलब जो लाभ के पद से हमारा जो मतलब है, हमारा जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और जो मंत्री हैं बाकी, वो किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करते हैं। ये मैंने आपको उदाहरणें बता दी हैं। तो लाभ के पद पर ये सभी नहीं होते हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट डालता है, मतलब इनकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, उसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे चुनाव किया जाता है हमारे भारत के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। मतलब जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, जैसे हम सीएम वगैरह के चुनाव करते हैं वैसे नहीं होता है, ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को, मतलब कि जो भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति के पद पर है, इस चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष मतदान से नहीं कर सकती है, मतलब जनता प्रत्यक्ष मतदान से नहीं करती है, बल्कि जो जनता द्वारा ही चुने गए निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। इस चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। इस निर्वाचन में निम्न लोग वोट डालते हैं, और हम अब जानेंगे कौन कौन इसमें वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो चलिए जान लेते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें नहीं होते हैं। आगे है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 3 आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार जो ऑप्शनों में पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन जे पूछ के कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो ये आपने याद रखना है। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। तो पहले ये दोनों नहीं थे, इसके अलावा अब ये है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी अब राष्ट्रपति के चुनाव में
भाग लेने लगे हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अब डाले गए हैं जी, इनके भी अब निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो जी आपने याद रखना है, इस तरह राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया की जाती है। जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी मतलब जो जज होता है उसके सामने जब तक शपथ ना ले ले, राष्ट्रपति का पद ग्रहण ना कर ले, तब तक पहला जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर कार्यरत रहता है। तो ये थी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।